हेलो, नमस्कार, शुभ दोपहरिया, शुभ नमन। मित्रों, सुख और खुशी ये दोनों ऐसे इत्र हैं जिन्हें जितना ज्यादा आप दूसरों पर छिड़केंगे उतनी ही ज्यादा खुशबू आपके भीतर से आएगी। कुछ बातें, कुछ गीत। इस कार्यक्रम में आज वो गीत होंगे जिनमें फिल्मी कलाकार, नायक, नायिका पियानो बजाते नजर आए। यूं तो पियानो का उपयोग बॉलीवुड की फिल्मों के अनगिनत गानों में हुआ है, लेकिन कुछ गाने ऐसे भी हैं जिन्हें पियानो के साथ फिल्माया गया है। तो ऐसे ही गानों और कुछ बातों के साथ हम बढ़ेंगे आगे। आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ हूं मैं, शेफाली कपूर। वेरी गुड आफ्टरनून।
कार्यक्रम का आगाज हमने वंदना फिल्म के गाने से किया। लता मंगेशकर की आवाज थी, असद भोपाली के बोल, सुरीला संगीत, रवि कथा और ढेर सारे हमारे श्रोताओं ने अपने अपने मैसेजेस हमें भेजे हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि पिछले वर्ष एक होटल में ये गए थे तो वहां कोने में पियानो रखा था और एक शख्स उस पर मधुर धुनें बजा रहा था। तब पहली बार वास्तविक पियानो के दर्शन हुए थे। लिखते हैं कि पियानो से हमारी कल्पना फिल्मी गानों से ही जुड़ी है, जहां हीरो हीरोइन जन्मदिन या पार्टीज में गाना गाते हैं और कभी कभी वियोग में भी पियानो पर गाना हो जाता है। ये बहुत प्रभावशाली वाद्य यंत्र है जिससे मधुर धुनें निर्मित होती हैं। बिल्कुल ठीक आपने लिखा है कि कभी कभी वियोग में भी पियानो पर गाने फिल्माए गए हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि ऐसे गाने भी हम आज आपको सुनवाएं। और एक कमेंट और आया है जिन्होंने अपनी पसंद के कुछ गाने लिख भेजे हैं कि ये इन्हें याद आ रहे हैं, इस बीच पियानो पर फिल्माए गए। कोशिश रहेगी कि वो गाने ज़रूर सुनवाए जाएं। और एक कमेंट मेरे पास अभी आया है, लिखते हैं कि खूबसूरत वाद्य यंत्र पियानो का संगीत हमेशा से ही फिल्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है, जो फिल्मों में पात्रों की भावनात्मक स्थिति, महत्वाकांक्षाओं और संबंधों के बारे में कुछ न कुछ प्रकट करते हैं। और आगे इन्होंने लिखा है कि पियानो को तो मैंने सिर्फ फिल्मों में ही देखा है और उस पर फिल्माए गए बहुत से खूबसूरत गाने हैं जो इन्हें बहुत पसंद हैं। लंबी सी लिस्ट इन्होंने भेजी है। फिलहाल अगला गाना तैयार है बजने के लिए, लेकिन उससे पहले एक संदेश आप सभी के लिए। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 29 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात। तो चलिए अब अगला गाना सुना जाए। उसके बाद आप सभी के कुछ और कमेंट्स हैं जो आते जा रहे हैं, वो हम पढ़ेंगे। फिलहाल ये गाना आपके लिए, रूप तेरा मस्ताना फिल्म से। बड़े बेवफा है ये हुस्न वाले, बड़े बेवफा है ये हुस्न वाले, पर तेरी बात कुछ और है, बड़े बेखबर है ये इश्क वाले, पर मेरे
संग दिल है ये भोले भाले, बड़े बेवफा है ये हुस्न वाले। पर तेरी बात कुछ और है, बड़े बेखबर है ये इश्क वाले। पर मेरी बात कुछ और है, बड़े बेवफा है ये हुस्न वाले। पियानो से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां आप सभी भेज रहे हैं। हमारे एक लिसनर लिखते हैं कि माना जाता है कि पियानो का आविष्कार 18वीं शताब्दी में हुआ था और पियानो को साजों का राजा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि पियानो ऑर्केस्ट्रा के किसी साज का संपूर्ण स्पेक्ट्रम कवर कर लेता है। पियानो की मेलोडी उत्पन्न करने की क्षमता, उसकी विस्तृत डायनामिक रेंज और आकार में भी ये सबसे बड़ा होना इसका पियानो को साजों में सबसे ऊपर का स्थान देता है। और आगे इन्होंने लिखा है कि सबसे ज़्यादा वर्सेटाइल और सबसे मज़ेदार है ये साज। जहाँ तक हिंदी फिल्म संगीतकारों की बात है तो लगभग सभी दिग्गज संगीतकारों ने समय समय पर कहानी, सिचुएशन और मूड के मुताबिक फिल्मी रचनाओं में पियानो का इस्तेमाल किया है। जी हाँ, बहुत ही लंबे समय से पियानो का इस्तेमाल गानों में होता चला आ रहा है। एक और हमारे पास कमेंट आया है, लिखते हैं कि पियानो आलीशान घरों में, महलों में, बड़ी बड़ी पार्टीज में, समारोह में रहने वाला, बजने वाला आलीशान वाद्य है। बड़े बैनर वाले पुराने हिंदी फिल्मों में अक्सर दिखाई देता है पियानो, और गीत की जान बनकर मन को और आंखों को भी मोह लेता है। ढेर सारे गाने भी इन्होंने लिखे हैं और इनको जो गाने पसंद आए हुए हैं वो इन्होंने लिख रखे हैं। जी हाँ साथियों, पियानो के साथ बॉलीवुड की जो है ना वो एक बड़ी भूमिका वो निभाता चला आ रहा है। और ये आज से ही नहीं, पिछले कई दशकों से हिंदी फिल्मों के संगीत में इस साज का उपयोग किया जाता रहा है। अब यहाँ हम आपको 1956 की एक फिल्म का गाना सुनवाएंगे। गाना सुनिए, पहचानिए नायक का नाम। मेरी नींदों में तुम, मेरे ख्वाबों में तुम, हो चुके हम तुम्हारी मोहब्बत में गुम। मेरी नींदों में तुम, मेरे ख्वाबों में तुम, हो चुके हम तुम्हारी मोहब्बत में गुम। मन की वीणा की धुन तू बलम आज सुन, मेरी नजरों ने तुझको लिया आज चुन। मन की वीणा की धुन तू बलम आज सुन, मेरी नजरों ने तुझको लिया आज चुन। मन की वीणा की धुन तू बलम आज बहारे तुम्ही को पुकारे, तुम्ही से है आबाद मेरा जहां। मेरे दिल की बहारे तुम्ही को पुकारे, तुम्ही से है आबाद मेरा जहां। तू मेरा
चुके हम तुम्हारी मोहब्बत में गुम। मन की वीणा की धुन तू पलंग आज सुन, मेरी नजरों ने तुझको लिया आज चुन। मन की वीणा की धुन तू पलंग आज सुन। एक अलग ही अंदाज में ये बेहतरीन गाना था, नया अंदाज फिल्म से, जो 1956 की फिल्म थी। और आप सभी ने बिल्कुल सही पहचाना कि नायक थे किशोर कुमार, और इस गाने में भी शमशाद बेगम के साथ किशोर कुमार की ही आवाज़ थी। बहुत सारे मैसेजेस आ गए, आप लोग अपनी बहुत सारी कुछ जानकारियां हमारे साथ शेयर कर रहे हैं और कुछ बातें शेयर कर रहे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि ऐसा नहीं है कि पियानो सिर्फ रूमानी भावों को दर्शाता था, इसने हमारे नायकों की तकलीफ और गुस्से को भी झलकाया है। और लिखते हैं कि धर्मेंद्र, राजेश खन्ना, राज कपूर, शम्मी कपूर, इनके करियर के कुछ यादगार दृश्य पियानो के साथ ही हैं। और कुछ फिल्मों के नाम भी इन्होंने दिए हैं और लिखे हैं कि इसमें किरदार के भीतर उमड़ते रोष को पियानो के साथ कैसे अभिव्यक्त किया गया है, कुछ गानों में बताया गया है। और कुछ और मैसेजेस हमारे पास आए हैं जिन्होंने सबने एकदम सटीक आंसर दिया है कि नया अंदाज फिल्म में ये किशोर कुमार थे। जी हाँ, किशोर कुमार थे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप सभी का। और अब जो है हमारे पास अगला गाना, वो बिल्कुल तैयार है। इसे आप बहुत पसंद करते हैं वैसे इस गाने को। लता मंगेशकर का गाया ये गाना है और बताना है आपको इसमें नायिका कौन है। सहारा हो तो ऐसा हो, जिधर देखूं उधर तुम हो, नजारा हो तो ऐसा हो, मुझे तुम मिल गए हमदम। सहारा हो तो ऐसा हो, जिधर देखूं उधर तुम हो, नजारा हो तो ऐसा हो, मुझे तुम मिल गए हमदम। किसी का चांद सा चेहरा नजर से चूम लेती हूँ, किसी का चांद सा चेहरा नजर से चूम लेती हूँ। खुशी की इंतहा ये है, नशे में झूम लेती हूँ, नशे में झूम लेती हूँ। हुई तकदीर भी रोशन, सितारा हो तो ऐसा हो, जिधर देखूं उधर तुम हो, नजारा हो तो ऐसा हो, मुझे तुम मिल गए हमदम। मेरे
इशारा हो तो ऐसा हो, जिधर देखूं उधर तुम हो, नजारा हो तो ऐसा हो, मुझे तुम मिल गए हमदम, सहारा हो तो ऐसा हो, जिधर देखूं उधर तुम हो, नजारा हो तो ऐसा हो, मुझे तुम मिल गए हमदम। लव इन टोक्यो फिल्म के इस गाने को आप सभी ने बहुत पसंद किया, शुक्रिया बहुत बहुत। और बिल्कुल सही पहचाना कि ये नायिका जो थी आशा पारेख थी, लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गाना था, हसरत जयपुरी के बोल और सुरीला संगीत शंकर जयकिशन का। ढेर सारे मैसेजेस भी आ चुके हैं और जिसे एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि पुरानी फिल्मों में कितने ही प्यारे और सुंदर गीत फिल्माए गए हैं पियानो पर। जब कभी भी रेडियो पर कोई धुन शुरू होती है तो उससे लग जाता है कि ये गीत ज़रूर पियानो पर होगा। सच में पियानो जो साज है वो देखने में जितना खूबसूरत लगता है और बड़ा भी काफ़ी है, वो देखने में जितना खूबसूरत लगता है, हम जब उसे सुनते हैं तो बिल्कुल बहुत सुकून मिलता है, बहुत सुकून देता है। ढेर सारे आंसर्स आते जा रहे हैं, आप सभी के बहुत बहुत थैंक यू सो मच। और जैसा कि हमारे एक श्रोता ने भी लिखा था कि केवल रूमानी एहसास ही नहीं, रोष, गम, घुटन, यानी बहुत सारे भाव हैं जो सामने आते हैं जब ये जो साज है पियानो, इस पर एक कोई गीत फिल्माया जाता है या उसका यूज़ किया जाता है उस गाने में। तो चलिए इसी भाव को लेकर हम एक गाना आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में। फिल्म का नाम तो आप जानते ही होंगे, आपको बताना है कि इसमें गीतकार कौन है। दिल के झरोके में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जाऊं उदास। दिल के झरोके में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जाऊं उदास। झरोके
मैं तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जाऊं उदास। धूप में साथी बने हैं, अब भी तेरे सुर्ख होठों के प्याले मेरे तस्वीर में साथी बने हैं। तेरे सुर्ख होठों के प्याले मेरे तस्वीर में साथी बने हैं, अब भी तेरी जुल्फ के मस्त साए बिरह की धूप में साथी बने हैं। दिल के झरोखे में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जाऊं उदास। तस्वीर तेरी सारी उम्र तेरी पूजा करूंगा, मेरी मोहब्बत को ठुकरा दे चाहे मैं कोई तुझसे ना शिकवा करूंगा। आंखों में रहती है तस्वीर तेरी सारी उम्र तेरी पूजा करूंगा। दिल के झरोखे में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जाऊं उदास। दिल के झरोखे में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जाऊं उदास। रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जाऊं उदास। कमाल का गीत, कमाल के बोल, कमाल की आवाज़, कमाल का संगीत। हमारे श्रोता लिखते हैं कि सुरों के बादशाह रफ़ी साहब की आवाज़ में इस गीत को शंकर जयकिशन ने अपने बेहतरीन संगीत से सजाया है। जी हाँ, बिल्कुल। और हसरत जयपुरी ने इस गाने को लिखा है। और आप सभी ने बहुत सारे कमेंट्स इस गाने को लेकर लिखे हैं कि हसरत जयपुरी के बोल, शम्मी कपूर पर यह गीत रफ़ी साहब की आवाज़ में फिल्माया गया, रफ़ी साहब ने गाया है और शम्मी कपूर पर यह गाना फिल्माया गया है। ढेर सारे कमेंट्स में देख रही हूँ। और लिखते हैं हमारे एक श्रोता की राग शिव रंजनी पर आधारित बेहतरीन गीत है ये, दिल के झरोखे में शंकर जयकिशन जी को नमन। बेहतरीन। जी हाँ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। लिखते हैं हमारे एक श्रोता के दिल के झरोखे में तुझको बिठाकर हमारे छोटे भाई को बहुत पसंद था ये गाना। अच्छा, आप हमें ये बताइए कि क्या आप में से किसी ने कभी पियानो बजाया है? मैंने तो कभी नहीं बजाया, लेकिन मुझे अच्छा लगता है देखकर कि कभी मौका मिला तो मैं ज़रूर एक बार उसे सीखने की कोशिश करूँगी। लेकिन आप में से कभी किसी ने पियानो बजाया है? बताइएगा। और अगला गाना मेरे ख्याल से आप सबकी पसंद होगी ये गाना। इसमें जो है एक रोमांटिक गीत है, पियानो पर मोहब्बत के एहसास को बयां करता हुआ ये गीत है आप सभी के लिए।
आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपकी निगाह ने कहा तो कुछ जरूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। खुली लटों की छाँव में खिला खिला ये रूप है। खुली लटों की छाँव में खिला खिला ये रूप है। घटा से जैसे छन रही सुबह सुबह की धूप है। जिधर नजर मुड़ी जिधर नजर मुड़ी जिधर नजर मुड़ी उधर सुरूर ही सुरूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। झुकी झुकी निगाह में भी है बला की शोखियाँ। झुकी झुकी निगाह में भी है बला की शोखियाँ। दबी दबी हंसी में भी तड़प रही हैं बिजलियाँ। शबाब आपका शबाब आपका शबाब आपका नशे में खुद ही चूर चूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपकी निगाह ने कहा तो कुछ जरूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। जहाँ जहाँ पड़े कदम वहाँ फिजा बदल गई। जहाँ जहाँ पड़े कदम वहाँ फिजा बदल गई। कि जैसे सर बसर बहार आप ही में ढल गई। किसी में ये कशिश किसी में ये कशिश किसी में ये कशिश कहाँ जो आप में हुजूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है। मेरा दिल
गया तो मेरा क्या कसूर है। जी हाँ, ये गाना आप सभी का पसंदीदा रहा। आप सभी ने लिखा बहारें फिर भी आएंगी फिल्म थी, और साथ में धर्मेंद्र, माला सिन्हा, तनुजा, गीतकार अनजान, संगीतकार ओपी नैयर। ढेर सारे मैसेजेस दिख रहे हैं कि सब लोग लिख रहे हैं कि खूबसूरत गाना है, और ये गाना आप सभी ने सुना बहारें फिर भी आएंगी फिल्म से। जैसे कि हमने अभी आप लोगों से जिक्र किया कि क्या आप में से किसी ने कभी इस साज को बजाया है, तो हमारी एक लिसनर हैं, वो लिखती हैं कि जी नहीं, कभी नहीं बजाया, लेकिन कभी मौका मिला तो ज़रूर बजाना चाहूँगी। जी हाँ, यही हाल मेरा भी है। मैं भी चाहती हूँ कि एक बार इस साज को ज़रूर बजाऊँ, क्योंकि मुझे ये देखने में भी बहुत पसंद है और इसकी धुन तो खैर है ही इतनी सुरीली। एक श्रोता लिखते हैं कि नमस्कार जी, सबको नमस्कार। और मैंने तो ये वाद्य सिर्फ फिल्मों में ही देखा है। जब भी देखता हूँ मन में उत्सुकता तो बहुत रहती थी इसे जानने की, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मेरी बरसों की इच्छा आपने पूरी की। तो इस कार्यक्रम के जरिए आज आपने पियानो पर जो फिल्माए गए गाने हैं वो आप सुन रहे हैं। तो साथियों, जब जिक्र हो पियानो का तो ये गीत जो अब आप सुनेंगे खुद ब खुद जहन में आ जाता है। ये 1963 की फिल्म है। गाना आज भी तरोताज़ा है। जैसे इस गाने के बोल हैं वैसा ही संगीत। एक और नजराना आप सभी के लिए। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। बताइए इस फिल्म का नाम। न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाजी की, न तुम मेरी तरफ देखो गलत अंदाज नजरों से। न मेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाए मेरी बातों में, न जाहिर हो तुम्हारी कश्मकश का राज नजरों से। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। तुम्हें भी कोई उलझन रोकती है पेश कदमी से, मुझे भी लोग कहते हैं कि ये जलवे पर आए हैं। मेरे हमराह भी रुसवाइयां हैं मेरे माजी की, मेरे हमराह भी रुसवाइयां हैं मेरे माजी की। तुम्हारे साथ भी गुजरी हुई रातों के साए हैं। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। तारुफ रोग हो जा
बेहतर ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार। रवि का संगीत, साहिर लुधियानवी के बोल, महेंद्र कपूर की आवाज में आप सभी ने बिल्कुल सही फरमाया। गुमराह फिल्म का ये गाना था। हमारे श्रोता लिखती हैं कि गुमराह फिल्म है, सुनील दत्त पियानो पर, माला सिन्हा और अशोक कुमार, महेंद्र कपूर जी का गाया ये गाना। चलो एक बार फिर से पियानो की धुन, महेंद्र कपूर साहब की आवाज, अप्रतिम। जी हाँ, बहुत बेहतरीन गाना था ये। आप सभी को बहुत पसंद आ रहे हैं गाने। आप सभी का दिल से, हृदय से आभार। और एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि इस साज को रखने के लिए नया घर चाहिए, बड़ा घर चाहिए, बड़ा मकान चाहिए, बड़ा रूम चाहिए, क्योंकि ये साज बड़े घरों में ही सुहाता है। जी हाँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा होता है। हर एक श्रोता हमारे लिखते हैं कि जैसा कि आप लोगों ने देख ही लिया होगा पहले कि आज पियानो पर गाने हैं, उसी को लिखते हैं कि आज का पियानो पर आधारित, जैसा कि अपेक्षित ही था, आज का कार्यक्रम पियानो पर है तो उस पर मधुर गाने ही आएंगे और ऐसा हो भी रहा है। आप लोगों को कार्यक्रम में जो गाने बजाए जा रहे हैं वो अच्छे लग रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आपको एक गाना हम सुनवाते हैं। इस बार मुकेश की आवाज़ में है ये गाना। आनंद बख्शी के बोल हैं, राहुल देव बर्मन का संगीत है। आपको बताना है फिल्म का नाम। सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। तुम्हारे प्यार की बातें हमें सोने सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। तुम्हारी रेशमी जुल्फों में दिल के फूल खिलते हैं। तुम्हारी रेशमी जुल्फों में दिल के फूल खिलते हैं। कहीं फूलों के मौसम में कभी हम भी मिलते थे। पुरानी हो मुलाकातें हमें सोने नहीं देती। तुम्हारे प्यार की बातें हमें सोने नहीं देती। सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती।
के यादों की ये बरसातें हमें सोने नहीं देती, तुम्हारे प्यार की बातें हमें सोने नहीं देती, सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। अभिनेता शशि कपूर पर फिल्माया गया सुहानी चांदनी रातें, ये गाना था मुकेश की आवाज़ में। फिल्म का नाम आप सभी ने पहचाना, मुक्ति। हमारे श्रोता लिखते हैं दिल को छू लेने वाला गाना, सबको गाने बहुत पसंद आए और ये गाने के लिए भी बहुत तारीफ लिखी है कि ये गाना जो सुनते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है, अक्सर सुनते हैं। कुछ श्रोताओं ने ये गाने के बारे में लिखा है। हमारी एक लिसनर हैं, लिखती हैं कि बचपन से मुझे जिस वाद्य ने सबसे ज़्यादा आकर्षित किया वो एक यही वाद्य था, पियानो। मैं बचपन में सोचा करती थी कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो फिल्मों में जैसे पियानो बड़े से कमरे में रखा रहता है, मैं भी रखूंगी और फिल्म के हीरोइन के जैसे बजाऊंगी। थोड़ा बड़ी हुई तो पता चला कि ये वाद्य तो बहुत महंगा मिलता है, तो फिर पियानो खरीदने की चाह मन में रह गई। चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है कि आगे कभी आपके हिस्से में ये आ ही जाए पियानो। और अब मेरे ख्याल से आज के कार्यक्रम का ये मोस्ट अवेटेड सॉन्ग होगा और आप बता दीजिए फिर भी कि ये गाना किस कलाकार पर फिल्माया गया है। आपके लिए ये नजराना। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ। क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ। वो नहीं सुनता उसको जल जाना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। रहे कोई सौ पर्दों में डरे शर्म से, नजर अजीला चुराए कोई सनम से। रहे कोई सौ पर्दों में डरे शर्म से।
जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल सही पहचाना। कटी पतंग फिल्म का गाना, किशोर कुमार की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत और ये काका यानी राजेश खन्ना साहब पर फिल्माया गया था। हमारी एक लिसनर हैं, लिखती हैं कि अभी तो बहुत से गीत हैं, प्रोग्राम खत्म होने वाला है। जी हाँ, समय सीमा के आगे हम भी बंधे रहते हैं। तो फिलहाल यही थी आज के इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश, लेकिन एक और मैसेज आ गया है कि ग्रेट चॉइस ऑफ सॉन्ग्स। आप सभी को ये जो आज के प्रोग्राम में सॉन्ग्स थे, इसका सिलेक्शन बहुत अच्छा लगा था। दिल से शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यही थी आज के इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम से शिफाली को दीजिए इजाजत। सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।